मैं क्या करता हूँ, यूजुअली मैं पार्शियल प्रेशर मेथड रिकमेंड करता हूँ, बट वो जो एक नई टाइप की एप्लीकेशन का सवाल था जो लास्ट हमने वेपर प्रेशर का क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो कंपैरेटिवली टोटल प्रेशर मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ भैया। सवाल जो है वो क्या था, आपके पास एक कंटेनर था, ठीक है ना। आपको एक इक्वेशन दी हुई थी, इक्वेशन में लिक्विड फेस मेंशन था। जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके थी, 2p gas gives 4q gas प्लस r gas प्लस s लिक्विड। ये जो s लिक्विड था, ऑब्वियस सी बात है ये वेपर प्रेशर मेंटेन करता, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रेशर मैंने p नॉट मान लिया, टाइम t इक्वल टू t पे p नॉट माइनस 2p 4p p, और इसके लिए 32.5 मेंशन था। p नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रेशर डिफाइंस फॉर गैसेस ओनली, s लिक्विड है, ठीक है। एंड एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी ये कितना हो जाता, 0, ये कितना हो जाता 2p नॉट, ये हो जाता p नॉट बाय 2, और ये 32.5 ही रहता। क्यों? क्योंकि अपन देख चुके थे कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसको अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेनिंग से कोई मतलब नहीं है। एक बूंद लिक्विड जो वेपर प्रेशर लगा रहा होगा, एक टंकी लिक्विड भी वही वेपर प्रेशर लगाएगी। अमाउंट ऑफ लिक्विड से वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब अपन ने इसको पार्शियल प्रेशर मेथड से सॉल्व करा था, वहां मुझे बस इतने का काम होता है। तो के टी बराबर एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 2p। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि पी नॉट जो है वो हमेशा अपन कैसे निकालेंगे, टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी के डेटा से आप पी नॉट निकाल लोगे। तो यहाँ से हमने पी नॉट कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। इन्फिनिटी पे प्रेशर एट इन्फिनिटी मुझे दे रखा था 617, तो यहाँ से मैंने लिख लिया था 2p0 प्लस p0 बाई 2 प्लस 32.5 इक्वल्स टू 617। यहाँ से आपने p0 की वैल्यू निकाल दी थी। बात आ जाती है p की। उसके लिए आपको एक दो चीजें थोड़ी सी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये जो kt बराबर ln p0 अपॉन p0 माइनस 2p पुट करते हो, ये के किसका होता है भैया? रिएक्टेंट का। बार बार याद दिला रहा हूँ, ये के किसका होता है? रिएक्टेंट का। रिएक्शन का उसको पूछ लेता तो रिएक्टेंट और रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिफरेंस होता है के ऑफ रिएक्टेंट बराबर के ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये होता है डिफरेंस, ठीक है ना। तो अगर वो रिएक्शन का पूछता है तो भैया क्या कर देते, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड। लेकिन आप जो एक्सप्रेशन में यूज करके चलते हो वो रिएक्टेंट का के यूज करके चलते हो। समझ में आई बात? बात आ जाती है पी नॉट तो मेरा निकल गया। अगली बात है पी निकालने की। पी कहां से निकालते भैया? टाइम टी इक्वल टू टी के डेटा से आप पी कैलकुलेट कर लेते। 30 मिनट पे आपको पार्शियल प्रेशर एट टाइम टी दिया हुआ है 317। ये पुट करते पी नॉट माइनस 2p प्लस 4p प्लस p प्लस 32.5। यहाँ से आप p की वैल्यू निकालते। पी नॉट की वैल्यू आप निकाल चुके हो, पी टी की वैल्यू आपको पता है, p की वैल्यू आप निकाल लेते। उस p की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देते, आपके पास क्या आ जाता भैया? रेट कांस्टेंट के आ जाता आपका। t 30 मिनट पे मेरे पास के आ जाता। एंड वंस के हैज बीन कैलकुलेटेड इट विल रिमेन फिक्स्ड। नाम में ही रेट कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक बार अगर के निकल गया तो वो फिक्स रहता है। क्या उसने आपसे 30 मिनट पे रेट कांस्टेंट पूछा था? नहीं, उसने हमसे 75 मिनट पे रेट कांस्टेंट पूछा था। मैंने t इक्वल टू 30 पे k की वैल्यू निकाल ली, उसने 75 पे पूछा था, तो इक्वेशन नहीं क्या बन जाती? k इंटू 75 बराबर ln p नॉट अपॉन p नॉट माइनस 2p प्राइम। ये k की वैल्यू 30 मिनट वाली पुट करते, p नॉट की वैल्यू इनिशियली जो निकाली थी p इंफिनिटी से वो वाली वैल्यू पुट करते, और आप प्रेशर निकाल लेते 75 मिनट्स पे कितना है। समझ में आई बात? 30 मिनट पे आपको प्रेशर की वैल्यू दी थी, 75 मिनट पे आप प्रेशर कैसे निकालते? क्योंकि 30 मिनट की हेल्प से मैंने के निकाला, के को मैंने 75 वाले इक्वेशन में पुट करा और वहां से पी की वैल्यू निकाल दी। समझ में आई बात? तो ये हम देख चुके थे। जिसको ना समझ में आए प्रीवियस लेक्चर देख लेना, स्टिल नहीं समझ में आए फोन कर लेना। अभी बोल रहा हूँ अगर ये समझना है चैप्टर भैया तो पुराने लेक्चर देख के आया करो। सीधी सीधी बात है, और देखने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट पढ़ के आया करो। हाँ, तो पार्शियल प्रेशर मेथड से हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू कौन सा? टोटल प्रेशर मेथड। तो टोटल प्रेशर मेथड में क्या करते हैं? के टी बराबर एल एन
पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। आपको प्रेशर एट टाइम टी निकालना है, ठीक है ना। आपको प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू 75 मिनट पे निकालना था। तो देखो, आपने मेरे ख्याल में रिएक्शन तो लिख रखी है, तो वो रिएक्शन मुझे देख के बताओ, क्या प्रेशर एट इंफिनिटी में वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है क्या? टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आप जो डिफाइन करते हो, वो टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आप प्रेशर इन्फिनिटी डिफाइन करोगे। क्या प्रेशर इन्फिनिटी की जो आपको वैल्यू दे रखी है, क्या उसमें वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है, हाँ कि ना? अरे भैया, टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपको प्रेशर इन्फिनिटी डिफाइन था कितना, 617। ये 617 किसके बराबर है, 2p0 प्लस पी नॉट बाई टू प्लस 32.5। ये 32.5 क्या है, वेपर प्रेशर है। तो टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है क्या? हाँ है। वेपर प्रेशर को इंक्लूड करने के बाद ही ये प्रेशर इन्फिनिटी की वैल्यू आई है। अगला, टाइम टी इक्वल टू टी पे यानी कि पी टी पे वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है क्या, हाँ कि ना? क्या टाइम टी इक्वल टू टी पे जो डेटा गिवन है उसमें वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है, यस और नो? तो टाइम टी इक्वल टू टी पे क्या लिख रखा था डेटा, पी नॉट माइनस 2p। चलो, पी नॉट माइनस 2p प्लस 4p प्लस p प्लस 32.5, यही प्रेशर एट टाइम टी था। यहाँ पे भी ये इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब, फॉर्मूला क्या लिखते हो, पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। तो पी इन्फिनिटी में तो वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है, पीटी में भी वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है। तो क्या है, नीचे वाले टर्म से वेपर प्रेशर लेके कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ कि ना? यहाँ पे वेपर प्रेशर कैंसिल ईच अदर। ऊपर में अगर मैं बात करूं तो क्या पी नॉट में वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है क्या? और इनिशियली तो 2p प्रेजेंट था सिर्फ। 2p के लिए इनिशियल प्रेशर तो पी नॉट डिफाइन करते हो, वेपर प्रेशर तो प्रोडक्ट में होता है। एंड टाइम t इक्वल टू 0 वेपर प्रेशर कितना था, 0। तो कहने का मेरा मतलब ये है, पी इन्फिनिटी में वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है, पीटी में वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है, लेकिन पी नॉट में वेपर प्रेशर इंक्लूडेड नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब बस इतना सा है कि अगर वेपर प्रेशर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो आपको वेपर प्रेशर ऊपर भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ऊपर कैंसिल आउट कैसे करोगे, पी इन्फिनिटी में तो आप जानते हो वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है, तो पी नॉट में वेपर प्रेशर इंक्लूड करवाओ, यानी कि पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट प्लस 32.5। आप ऐसी इक्वेशन लिखते, ये इक्वेशन बिल्कुल सही होती, क्योंकि ऊपर और नीचे वेपर प्रेशर दोनों साइड कैंसिल आउट हो रहा है। नीचे तो अपने आप हो रहा था, ऊपर नहीं हो रहा था, तो मैंने ऊपर ऐड करवा के कैंसिल आउट करा। इस इक्वेशन में आप सारी वैल्यूज पुट करिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे, के मल्टीप्लाई बाय 30 बराबर एल एन, पी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या गिवन थी, 617 माइनस पी नॉट की वैल्यू क्या गिवन थी, 233.8 प्लस 32.5। ये मैंने वेपर प्रेशर ऊपर इंक्लूड करा था ताकि वेपर प्रेशर कैंसिल आउट हो जाए। नीचे 617 माइनस 317, यहां से सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लोगे। अब ये के की वैल्यू 30 मिनट पे आई, एंड वंस के हैज बीन कैलकुलेटेड इट विल रिमेन फिक्स्ड। तो अब बस यही के की वैल्यू को मैं 75 मिनट वाले डेटा में पुट कर देता, एल एन 617 माइनस 233.8 प्लस 32.5 अपॉन 617 माइनस प्रेशर एट टाइम टी पूछा था उसने, 75 मिनट पे प्रेशर एट टाइम टी पूछा था उसने। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती, 2 मिनट में सवाल सॉल्व हो गया। तो इसलिए मैंने बोला इस वाली अप्रोच के लिए ये वाली अप्रोच ज्यादा ठीक है। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए, आ गया नोट डाउन कर लो। ये के की वैल्यू को यहाँ पुट करके पीटी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। हो गया सबका, हटा दें।
देखो मुझे बताओ, आप जो नॉर्मल इक्वेशन लिखते हो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ वेपर प्रेशर ऊपर नीचे कैंसिल आउट क्यों हुआ। के टी बराबर एल एन पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। अपने पास जो रिएक्शन दे रखी थी इसमें 2p गैस गिव्स 4q गैस प्लस r गैस प्लस s लिक्विड। ठीक, समझिएगा इस बात को। ऊपर जो प्रेशर लिखते हो वो प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू किसके लिखते हो, गैस के। नीचे भी जो प्रेशर लिखते हो वो प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू लिखते हो किसके, गैस के। ठीक है, ऊपर भी जो आप डिफाइन करोगे वो प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू गैस डिफाइन करोगे, नीचे भी जो आप डिफाइन करोगे वो प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू गैस डिफाइन करोगे। ठीक, कहने का मतलब आपके रिएक्शन के अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट है, आपके गैस फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, तो सिर्फ यही प्रेशर लगाएंगे। इनके अलावा कोई और प्रेशर नहीं लगा रहा, इनके अलावा कोई और प्रेशर नहीं लगा रहा। जो इनके अलावा प्रेशर लगाता और अगर आप उस प्रेशर को इंक्लूड करते तो वो हमेशा ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है ऊपर और नीचे से। इसलिए मैंने वेपर प्रेशर को ऊपर और नीचे दोनों साइड से कैंसिल आउट करा। छोटा सा रीजन है। इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन में ये वाला सवाल लिख रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन में ही सॉल्व करूंगा, आप बस हाँ ना में जवाब देना। सम pH3 गैस is introduced in a container containing inert gas from the beginning. pH3 decomposes by first order according to this equation। जो इक्वेशन आपको गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। pH3 gas gives P4 gas plus H2 gas। ठीक है, जो डेटा गिवन है हर टाइम पे आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू मेंशन है, 0, 60, इन्फिनिटी। टाइम t इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर की वैल्यू गिवन इज 262, 273, 277। ये टोटल प्रेशर है mm/Hg। आपको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट। बताइए। मतलब सवाल नोट डाउन कर, चलिए मुझे बताओ, है ना, आराम से सवाल सुनना, पढ़ना, समझना और फिर बात करना। क्या इस रिएक्शन में आपको कहीं वेपर इनर्ट गैस नजर आ रहा है क्या? क्या इस रिएक्शन में आपको इनर्ट गैस कहीं नजर आ रही है क्या? pH3 गैस गिव P4 गैस प्लस H2 गैस, क्या कहीं इनर्ट गैस ऐड कर रखी है मैंने? तो भैया इस रिएक्शन में आपको इनर्ट गैस नजर नहीं आ रही। तो कायदे से क्या होना चाहिए, जो आप एक्सप्रेशन लिखते हो के टी बराबर एल एन पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी, ये तो टोटल प्रेशर मेथड हो गया। तो क्या उसमें आपका इनर्ट गैस का प्रेशर इंक्लूड करना चाहिए क्या आपको, हाँ कि ना? अरे जब जिस रिएक्शन में इनर्ट गैस नहीं है तो मैं इनर्ट गैस का प्रेशर इंक्लूड क्यों करूं? इतनी बात समझ में आई? तो इनडायरेक्टली मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा इनर्ट गैस का प्रेशर कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, मेरा इनर्ट गैस का प्रेशर कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। खैर, ये तो पॉइंट हुआ। जिस रिएक्शन का मैं रेफरेंस लूंगा वो रिएक्शन मैंने आपको ये सामने लिख दी थी। सवाल पढ़ो उसने क्या बोल रखा है। एक कंटेनर है जिसके अंदर pH3 गैस थी। सम pH3 गैस इज इंट्रोड्यूस इन अ कंटेनर कंटेनिंग इनर्ट गैस फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने क्या करा, एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने pH3 गैस डाली और उस कंटेनर के अंदर इनर्ट गैस पहले से ही मौजूद थी। आपके पास एक कंटेनर था जिसके अंदर आपने pH3 गैस डाली और उस कंटेनर के अंदर इनर्ट गैस पहले से ही मौजूद थी।
मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ वापस, के टी बराबर एल एन पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। बिल्कुल ध्यान से सुनना। मुझे अब बताओ, जो तुम लोग एक्सप्रेशन लिखोगे पी इन्फिनिटी का, क्या उसमें इनर्ट गैस इंक्लूडेड होगी, हाँ कि ना? जो तुमने प्रेशर एट इन्फिनिटी लिख रखा है ना 277, क्या उसमें इनर्ट गैस इंक्लूडेड है? एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे प्रेशर एट इन्फिनिटी जो आप डिफाइन कर रहे हो 277, क्या उसमें इनर्ट गैस इंक्लूडेड है? अरे क्यों इंक्लूडेड नहीं है भैया? अब एक ही का जवाब करेक्ट आया, क्यों इंक्लूडेड नहीं है? तुम लोग क्या कर रहे हो? इनर्ट, तुमने एक ऐसे कंटेनर में PH3 गैस डाली है जिसमें इनर्ट गैस पहले से ही है, उसके बाद आप लोगों ने टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे प्रेशर मेजर करा है, तो क्या इनर्ट गैस प्रेशर नहीं लगा रही होगी क्या उस कंटेनर में? क्या इनर्ट गैस प्रेशर नहीं लगा रही होगी क्या उस कंटेनर में? पहले से इनर्ट गैस मौजूद है, बाद में तुम उस कंटेनर में PH3 डाल रहे हो। तो अगर मैं पूछूं क्या प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी, प्रेशर एट पी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इनर्ट गैस क्या उसके अंदर मौजूद है? क्या ये जो इनफाइनाइट प्रेशर आपने लिखा है, क्या इसमें इनर्ट गैस का प्रेशर भी है? क्या पीटी लिखा है, क्या इसमें इनर्ट गैस का प्रेशर मौजूद है? किसी भी रैंडम टाइम टी पे क्या उसके अंदर भी इनर्ट गैस का प्रेशर मौजूद है? मैं पूछूं पी नॉट पे क्या इनर्ट गैस का प्रेशर मौजूद है? पी नॉट पे क्या इनर्ट गैस का प्रेशर मौजूद है? तो पी नॉट पे भी इनर्ट गैस का प्रेशर मौजूद है भाई साहब, क्योंकि इनर्ट गैस तो पहले से ही कंटेनर में है यार, तो वो तो शुरू से ही प्रेशर लगाई जा रही है। तो आप चाहे पी नॉट ले लो, चाहे पी टी ले लो, चाहे पी इन्फिनिटी ले लो, इनर्ट गैस का प्रेशर तो हर टाइम पे मौजूद है। तो कहने का मतलब यहाँ मुझे कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने इससे पहले वाले सवाल में करा था कि नीचे तो वेपर प्रेशर कैंसिल आउट हो रहा था, ऊपर नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐड करके कैंसिल आउट करा। यहाँ पे तो हर टाइम पे इनर्ट गैस का प्रेशर मौजूद है, तो कहने का मतलब मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या इनर्ट गैस का प्रेशर ऊपर और नीचे अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ कि ना? नीचे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हर टाइम पे इनर्ट गैस का प्रेशर तो इंक्लूडेड है। क्या आप इनर्ट गैस का प्रेशर कैंसिल आउट करना चाह रहे थे? बिल्कुल कैंसिल आउट करना चाह रहे थे। क्यों कैंसिल आउट करना चाह रहे थे? क्योंकि मेरी रिएक्शन में इनर्ट गैस का पार्ट नहीं है। मेरे पास जो रिएक्शन गिवन है उसमें इनर्ट गैस इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं ये चाह रहा था कि मेरे जो आंसर निकले वो बिना इनर्ट गैस के प्रेशर के निकले। क्या इसमें ऊपर और नीचे इनर्ट गैस का प्रेशर कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो मेरा जो आंसर निकलेगा वो बिना इनर्ट गैस के प्रेशर के ही निकलेगा। बात समझ में आई क्या? डायरेक्ट वैल्यू पुट करी, के टी बराबर एल एन पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी के मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दे रखा है भाई? 60 बराबर एल एन पी इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 277। पीटी की वैल्यू दे रखी है पी इन्फिनिटी 262। 277 माइनस 262 15, नीचे आएगा 4। यहां से क्या कर लेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, डायरेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? ये बात समझ में आई? ऐसा क्यों कर पाया मैं? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह इनर्ट गैस के प्रेशर कैंसिल आउट हो गए थे। अगर नहीं होते तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल आउट करने का। बात क्लियर भाई? ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यही मैं सेम तामझाम करूंगा पार्शियल प्रेशर मेथड से। पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर बात करेंगे, थोड़ा जल्दी करना। इस वैल्यू को ध्यान रखना भैया, मैं इस ऐसी सेम वैल्यू पार्शियल प्रेशर मेथड से भी लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कंसंट्रेशन से जवाब देना पड़ेगा, कौन सी चीज इंक्लूड है कि नहीं है, सोच के जवाब देना। नोट डाउन कर, हो गया होगा, है ना? चलो आगे बात करते हैं पार्शियल प्रेशर मेथड की। तो जो रिएक्शन गिवन है वो मुझे कुछ इस तरीके की, पहली बात तो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है भैया, तो उसे बैलेंस कर लेना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, रिएक्शन हमेशा बैलेंस लिखिएगा। PH3 गैस गिव्स P4 गैस प्लस H2 गैस, बैलेंस रिएक्शन कर लेना। 4PH3 गिव्स P4 प्लस 6H2। ये बैलेंस हो गई मेरी रिएक्शन। अब क्या करें, टाइम t इक्वल टू 0 पे लेट इनिशियल प्रेशर बी P0 0 0। टाइम t इक्वल टू एनी टाइम t पे जो प्रेशर है वो कितना आएगा? P0 माइनस 4P।
पी 6p एंड एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी ये कितना हो जाएगा 0। तो 4 1 देता है, तो 1/4 देगा, तो p0 बाय 4 देगा। तो p0/4 सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/4 p0। समझ में आई क्या यहाँ तक बातें सारी? क्या यहाँ तक बातें सारी समझ में आई? अब मेरा जवाब देना। क्या टेल मी दी वैल्यू ऑफ ये 262 जो वैल्यू गिवन है किसकी वैल्यू गिवन है? क्या ये p0 की वैल्यू गिवन है क्या? क्या 262 जो आपको वैल्यू गिवन है वो p0 की वैल्यू है क्या? मैंने लिख रखा है ना टाइम t इक्वल टू 0 टोटल प्रेशर विल बी 262। क्या ये जो 262 है ये सिर्फ p0 की वैल्यू है क्या? नहीं, टोटल प्रेशर बोला ना भाई, टोटल प्रेशर बोले तो उसमें p0 भी है और इनर्ट गैस तो पहले से ही कंटेनर में थी। तो ये जो आपको 262 वैल्यू गिवन है ये p0 प्लस पी की वैल्यू गिवन है। पी इज व्हाट? प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस। ये जो 273 जो आपको वैल्यू गिवन है ये किसकी वैल्यू गिवन है? इसमें p0 भी है, 3p भी है, पी भी है। 3p समझ में आया कैसे आया? कैसे आया 3p? p0 माइनस 4p प्लस p प्लस 6p, इसको सॉल्व करने पे आया 3p। ठीक है, प्लस उसके अंदर भी इनर्ट गैस की वैल्यू तो इंक्लूडेड ही है, हर टाइम पे इनर्ट गैस तो इंक्लूड था ही सर। और अगर मैं बात करूं 277 की प्रेशर एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी की, तो वहां पे भी इनर्ट गैस की वैल्यू इंक्लूडेड है। p0/4 प्लस 6 p0/4 कितना आ जाएगा? ये 7 p0/4 प्लस पी। ये 3 इक्वेशन आई, इसमें कोई डाउट है? मैं पार्शियल प्रेशर मेथड लगा रहा हूं, मतलब मुझे सिर्फ इससे मतलब है। क्या क्या चाहिए? p0 चाहिए और p चाहिए। मेरे को एक बार p0 और p की वैल्यू पता चल गई तो मैं बस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? रेट कांस्टेंट ही तो निकालना है। इतना क्लियर? फटाफट नोट डाउन कर लो। चलिए, तो मैंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 नाम दे रखा है। अब मैं क्या कोशिश करूंगा, कैसे भी करके किसी ना किसी एक अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं। बताओ कौन सी दो इक्वेशन ऐसी सॉल्व करें जिससे मेरा कोई भी एक वैल्यू तो फाइंड आउट हो जाए अमंग्स p0 एंड p। तो जब आप फर्स्ट और थर्ड देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट मैंने कर दिया 3 - 1। तो जब आप 3 - 1 करोगे तो पी आई से तो पी आई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं p0 की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल। 277 माइनस 262 गया 15। 7 p0/4 माइनस p0 कितना आया? ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 p0/4। यहाँ से आप p0 की वैल्यू निकाल लीजिए 20। अब आप खुद देखो, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे आपका टोटल प्रेशर 262 था, जिसमें से p0 की वैल्यू कितनी आई? 20। कहने का मतलब मेरा ये है ज्यादातर प्रेशर तो इसमें इनर्ट गैस का ही था। समझ में आया? जो आप शुरू में इवन कंसिडर भी नहीं कर रहे थे। टोटल प्रेशर में इनिशियली ज्यादातर प्रेशर तो इनर्ट गैस का ही है। 262 में से 20 ही है p0, तो बाकी तो सारा इनर्ट गैस है। ठीक है, खैर। तो यहां से मेरे को p0 की वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा। देखिए ध्यान से, एट अगर मैं बोलूं p0 की वैल्यू है 20 तो pi की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 242। एट टाइम t इक्वल टू 60 मिनट पे एक्सप्रेशन लिख देते हैं। टाइम t इक्वल टू 60 मिनट पे जो प्रेशर डिफाइन कर रखा है वो ये वाला डिफाइन कर रखा है, हाँ कि ना? यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। आपको p0 पता है, आपको pi पता है, क्या आप p नहीं पता लगा सकते? आराम से लगा देंगे। 273 बराबर p0 प्लस p0 की वैल्यू कितनी आई? 20 प्लस 3p प्लस पी की वैल्यू कितनी आई? 242। यहां से निकाल लीजिएगा p। वंस p हैज बीन कैलकुलेटेड, जरा निकाल के बताना कितना आ रहा है। p की वैल्यू निकाल के बताना यार कितनी आ रही है। 242 प्लस 20 कितना आ गया? ये 262। 52 एंड 262 माइनस 73, 273 माइनस 11। तो यहां से जो p की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भैया? 11/3। यहाँ से जो p की वैल्यू आती वो कितनी आती? 11/3।
हाँ जो भी आ रहा है ना, अपन तो अभी इसी में काम करेंगे। बस कुछ नहीं, अब मैं एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ मेरे पार्शियल प्रेशर वाले में, के टी बराबर एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 4 पी, ये एक्सप्रेशन होता है मेरा, हाँ कि ना। अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो। आपका ब्रैकेट के अंदर 15/4 ही बच रहा होगा, देख लेना सॉल्व कर। के मल्टीप्लाई बाय 60 बराबर एल एन पी नॉट की वैल्यू 20/20 - 44/3। सॉल्व कर लेना इसको, कितना आ रहा है एल एन के अंदर 20 क्यों 60 आएगा, 60/60 - 44 16। जरा सॉल्व करना है इसको। 4 से गया कितने टाइम्स, 15 टाइम्स। 4 से गया कितने टाइम्स, 4 के मल्टीप्लाई बाय 60 बराबर एल एन 50/4। यही आ रही थी आपकी वैल्यू। जिसको डाउट हो पूछ लो, अब भी जिसको डाउट हो। अगला टॉपिक क्या है, अपन ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स देख लिया। उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को मैंने प्रेशर से रिप्लेस करके पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी का एक्सप्रेशन देख लिया। अब मैं उसी को रिप्लेस करके वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो देखेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस्ड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब देखो, इसका अलग से अपन कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे, वही तामझाम। पीवी बराबर एनआरटी, वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। देखो जैसे अपन ने क्या करा था इनिशियली, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स करा था, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए मैंने प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स कर दिया था, क्योंकि उस टाइम आप मोल्स को प्रेशर से रिप्लेस कर रहे थे। अब आप मोल्स को वॉल्यूम से रिप्लेस कर रहे हो, तो बताओ क्या कांस्टेंट रखेंगे। सिंस पहले आप प्रेशर और मोल्स में रिलेशन डिराइव कर रहे थे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब आप वॉल्यूम और मोल्स में रिलेशन डिराइव कर रहे हो तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो मैं बस यही लिखने जा रहा हूं कि ये वाला जो आप प्रोसीजर है ये कहाँ स्टडी करते हैं आप, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यही अपन लिखेंगे अभी। तो वी स्टडी दैट टर्म at constant pressure and constant temperature। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। तो अब बात तो सेम है, के टी बराबर क्या फॉर्मूला करा था अपन ने, पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। यहाँ पे क्या लिख दोगे, वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी, खत्म। यही है फॉर्मूला। वेयर वी, वहां पे पी क्या था, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ क्या है, वी वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक। इसी के बेस पे एक बढ़िया सा सवाल करेंगे, पहले ये लिख लीजिए फिर सवाल नोट डाउन करिए, और वो सवाल आप ही को सॉल्व करना है क्योंकि मेरी साइड से सब हो चुका है। सवाल है, H2O2 सॉल्यूशन दे रखा है भैया, डिकम्पोजेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ जो आपको इक्वेशन दी है, 2H2O2 लिक्विड गिव्स 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। उसने बोला है 100 ml of H2O2 solution was taken in a mild vessel. The solution gave 10.3 ml of O2 gas after 5.1 days। मेरे साथ सवाल लिख लेना, टाइम कंप्लीट होने वाला होगा। एंड ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन
it gave 46.4 ml of O2. Find after how many days the volume of oxy हो गया काम। ये सबने लिख लिया, इतना इतना लिख लिया सजल तेने? चलो मैं कर रहा हूँ ये सवाल सॉल्व, आप लोग देखिएगा बस। पहली बात तो जब भी आप लोग एक पिस्टन अज्यूम कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना कंडीशन जो होगी वो कुछ इस तरीके की होगी कि ये जो पिस्टन होगा ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस होगा, माने इसकी ऊपर नीचे होने की टेंडेंसी है। क्यों अपन ऐसा मान के चल रहे हैं? क्योंकि भैया आप वॉल्यूम रिप्लेस्ड बाय पार्शियल प्रेशर पढ़ रहे हो, या वॉल्यूम रिप्लेस्ड बाय या कॉन्सेंट्रेशन रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम, टॉपिक ये है। कॉन्सेंट्रेशन रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम टॉपिक ये है, और इसमें कांस्टेंट क्या क्या होता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो कहने का मतलब पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है, क्यों? जस्ट टू मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट। इसलिए मैंने बोला जब भी पिस्टन अज्यूम करो हमेशा मासलेस और फ्रिक्शनलेस अज्यूम करना। क्यों ऐसा करेगा वो? ताकि कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर सके। खैर, आपको जो इक्वेशन दे रखी है भाई, काम तो यही आएगी क्या? के इंटू टी बराबर एल एन वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। मैं तुमसे चीजें पूछ लेता हूँ थोड़ी बहुत। वी इंफिनिटी पता है क्या? वी इंफिनिटी पता है क्या, हाँ कि ना? क्वेश्चन पढ़ के जल्दी बता दो। वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम पता है क्या? कितना? 46.4। ठीक है, चलो इतना इतना पता है। अभी अपन बात करते हैं आगे, मैं जो बोलूँ वो चीज बताते जाइएगा। आपको जो रिएक्शन दे रखी है, आपको जो रिएक्शन दे रखी है वो रिएक्शन क्या दे रखी है? आपको जो रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है 2H2O2 लिक्विड गिव्स 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। ठीक है, अब मुझे बताओ जब आपने ये एक्सप्रेशन देखा तो इस एक्सप्रेशन से आप लोग क्या समझते हैं? क्या मैं ये बोल दूं कि H2O2 के डिकम्पोजिशन में गैस सिर्फ ऑक्सीजन है? क्योंकि बाकी तो और कोई प्रेशर अप्लाई करेगा नहीं। प्रेशर की बात क्यों चल रही है? क्योंकि पिस्टन तो ऊपर नीचे होगा ना टाइम के साथ। तो वो प्रेशर कौन जनरेट करेगा? ऑक्सीजन ही तो जनरेट करेगा। वो प्रेशर कौन जनरेट करेगा? ऑक्सीजन ही जनरेट करेगा। तो कहने का मतलब क्या मैं ये बोल दूं क्योंकि H2O2 के डिकम्पोजिशन में सिर्फ ऑक्सीजन ही गैस है, कहने का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होगी वो वॉल्यूम ऑफ O2 के बराबर होगी। अरे गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वही ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा, या ऑक्सीजन जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वही गैस का वॉल्यूम होगा, क्योंकि पूरी रिएक्शन में गैस ही सिर्फ O2 है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो बताओ इनिशियल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैस कितना? इनिशियल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैस कितना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट? क्या इनिशियली O2 प्रेजेंट भी होगा क्या एट टाइम t इक्वल टू 0 पे? क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट भी होगा क्या? तो वी नॉट की वैल्यू कितनी लिख दोगे? 0। कैन यू टेल मी दी वैल्यू ऑफ वीटी? वीटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट टाइम टी इक्वल टू टी। तो उसने बोल रखा है टाइम टी इक्वल टू 5.1 डेज पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 10.3 ml। उसने आपसे ये पूछा है अगर 5.1 दिन के बाद आपको इतनी O2 मिलती है, कितनी? 10.3 ml। बताओ 20 ml कितने दिन के बाद मिलेगी? क्या निकाल लोगे? तो आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट टाइम टी यानी कि वीटी पता है 10.3, वी नॉट पता है 0, वी इंफिनिटी पता है 46.4। कब पता है? 5.1 डेज पे। क्या आ जाएगा?
के आ जाएगा। एंड वंस द वैल्यू ऑफ के हैज बीन कैलकुलेटेड इट विल रिमेन फिक्स्ड। उसने कब पूछा है, बताओ कि ये 10.3 की जगह 20 ml कितने टाइम में हो जाएगा। तो बस के की वैल्यू आपको पता है, एक और बार यही एक्सप्रेशन लिखो, उसमें के की वैल्यू बिठाना, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, वी इंफिनिटी की वैल्यू पता है, वी नॉट की वैल्यू पता है, वी टी की जगह क्या बिठा दोगे, 20 ml। डाउट कोई? इतना छाप लो, मैं वो फाइनल इक्वेशन भी लिख दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, के इंटू 5.1 बराबर एल एन 46.4 माइनस 0 अपॉन 46.4 माइनस 10.3। यहां से निकालो के की वैल्यू। उस के की वैल्यू को एक और बार यही एक्सप्रेशन लगाओ, वो के की वैल्यू यहाँ पुट होगी। टाइम उसने पूछा है एल एन 46.0 माइनस 46.4 माइनस 0 अपॉन 46.4 माइनस 20। बताओ 20 ml कितने टाइम में होगी, तो वो टाइम निकाल लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, टाइम के साथ आंसर आ जाएगा, साथ ही में ये टॉपिक हो जाता है खत्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस बाय वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। रिडॉक्स थोड़ा बहुत अगर टाइम मिले तो पढ़ के आना, क्योंकि वहां काम आएगा, और वो उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, फिलहाल ये पढ़ के आया करो बस। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाय।